हाउ टू डाउनलोड एडोबी फ़ोटोशॉप इन योर कंप्यूटर और लैपटॉप। इस वीडियो में एडोबी फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल एंड डाउनलोड करने का प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ और आपकी जेब से कोई रुपया भी खर्च नहीं होने दूंगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रोम ब्राउज़र को या किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपको लिखना है एडोबी क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी एडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट helpx.adobe.com। तो यहाँ पर डाउनलोड क्रिएटिव क्लाउड डेस्कटॉप ऐप लिखा हुआ होता है, आपको इसी पर क्लिक करना है, किसी और वेबसाइट पे मत चले जाना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड पेज। आपको सिंपली क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड पेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर देखो एडोबी क्रिएटिव क्लाउड की जो EXE फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है। तो एडोबी क्रिएटिव क्लाउड की जो EXE फाइल है वो 3 MB की है। अगर डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं होती है तो यहाँ पर डाउनलोड क्रिएटिव क्लाउड लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आता है और थोड़ी लोडिंग होती है, थोड़ा वेट करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है इंस्टॉल क्रिएटिव क्लाउड। इसके बाद आप सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। थोड़ी लोडिंग होती है। यहाँ पर इंस्टॉलिंग लिखा हुआ आ चुका है और 100% इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि न्यू यूज़र। इसके आगे क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ है। क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपका कोई अकाउंट तो होगा नहीं। अगर आपका एडोबी का कोई अकाउंट है तो यहाँ पर ईमेल डाल के कंटिन्यू करना एंड इसके बाद पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। आपको सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, एक ईमेल एड्रेस, एक पासवर्ड। आपको अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है और एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद कंटिन्यू करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाए आपको सिंपली साइन इन पर क्लिक करना है या फिर कट करके दोबारा से इसको ओपन करना है। जो इसका सॉफ्टवेयर है वो डेस्कटॉप पर आ गया होगा। अगर डेस्कटॉप पर नहीं आया है तो आपको सिंपली यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करके एडोबी क्रिएटिव क्लाउड लिख के सर्च कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडोबी क्रिएटिव क्लाउड लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ से इसको ओपन कर लेना, ठीक है। अब आपको अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू करना है। थोड़ी लोडिंग होती है। इसके बाद आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है। वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप वेरिफिकेशन कोड डालते हैं इसके बाद ये ऑटोमेटिकली थोड़ा प्रोसेस होता है। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आता है साइन इन। इसके बाद इनिशियलाइजिंग क्रिएटिव क्लाउड। थोड़ी लोडिंग होती है, वेट करेंगे। इसके बाद लोडिंग होम टैब और इसके बाद यहाँ पर आपका क्रिएटिव क्लाउड डेस्कटॉप ओपन हो जाता है। आपको कुछ सजेशन वगैरह दिखाई दे रहा है, उसको ओके कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट्स का। शॉर्टकट्स में ही आपको यहाँ पर फ़ोटोशॉप दिखाई देता है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन होती है। मैं इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। ये थोड़ा टाइम ले सकती है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की क्वालिटी पर। इसके बाद यहाँ पर कुछ लोडिंग होती है। यहाँ पर एडोबी फ़ोटोशॉप का लोगो आपको शो होता है। तो लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जैसे कि रिमूव बैकग्राउंड, क्रॉप एन इमेज, कलर, जनरेट एन इमेज। यहाँ पर अपलोड फाइल है। डायरेक्ट आप अपने यहाँ पर अपने कंप्यूटर से या अपने फ़ोन से जो है या फिर ड्राइव से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली काम करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है एंड क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम साइज़। आपको इस पर क्लिक करना है। जो भी आपको इसकी रिजोल्यूशन रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, कितने DPI में PPI में आपको इसको रखना है। इसके बाद आपको सिंपली क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग और होती है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटोशॉप जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर लेयर्स वगैरह शो हो रही हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी टूल हैं सेलेक्ट, एडजस्ट, जनरेटिव, रिटच, इफ़ेक्ट, पेंट, शेप, टेक्स्ट, कलर वगैरह वो सभी शो हो रहे हैं। पेंट, शेप, जैसे कि हम शेप पर क्लिक करते हैं हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल आ जाएगा और यहाँ पर लेयर ऐड हो चुकी है ट्रायंगल 1। तो मैं यहाँ पर आपको फ़ोटोशॉप नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ डाउनलोड करने का। इस तरह से फ़ोटोशॉप को यूज़ करने में एक प्रॉब्लम है, इसको आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं वेब पर। अगर आपको फ़ोटोशॉप को ऑफलाइन चलाना है और सभी ऑप्शंस खुले हुए चाहिए तो क्या करना है आपको, देखो
यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ क्लिक नहीं करना है, बल्कि जो फ़ोटो आपने यहाँ पर ये जो भी एडिट किया है उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, बैक आ जाना है, इसको कट कर देना है, लीव कर देते हैं। वापस से आप जो है अपने क्रिएटिव क्लाउड डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐप्स पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ढूंढना होगा फ़ोटोशॉप को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटोशॉप है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, बाय का और फ्री ट्रायल का। तो आपको सिंपली फ्री ट्रायल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फ्री ट्रायल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप फ़ोटोशॉप को सेलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल्स लिखा हुआ है, इसके सामने तीर है, आपको इस पर क्लिक करना है। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट्स एंड टीचर को सेलेक्ट करेंगे यहाँ थोड़ी लोडिंग होती है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 699 रुपये पर मंथ दिखा रहा है। बट यहाँ पर आप देखो ऑल प्लान्स इंक्लूड में दिखा रहा है। व्यू मोर पे क्लिक करो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे सॉफ्टवेयर हैं, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, एडोबी लाइटरूम, एनिमेट, फ़ोटोशॉप मोबाइल एंड वेब प्लान, और यहाँ पर फ़ोटोशॉप दिखा रहा है। मतलब सभी सॉफ्टवेयर के लिए आपको सिर्फ कितना ज़रा सा पे करना होगा, यानी कि 699 पर मंथ। बट अगर आपको ये भी पे नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, बैक पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट रहने देंगे, फ़ोटोशॉप को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है ये देख सकते हैं आप, एड अ 7 डे फ्री ट्रायल, आपको इस पर टिक मारना है। इसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप अपने कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ से देकर फ़ोटोशॉप को 7 डे के लिए बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ड्यू नाउ दिखा रहा है 0 रुपये 0 पैसे, और यहाँ पर दो चीज़ें हैं, फ़ोटोशॉप और यहाँ पर मंथली पेमेंट दिखा रहा है। कितनी दिखा रहा है मंथली पेमेंट, 3100 रुपये। बट आप इसको काट देंगे, यहाँ पर एडोबी स्टॉक जो लिखा हुआ है इसको आप कट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आज आपका कोई रुपया नहीं कटेगा, 7 दिन के बाद आपके 733 रुपये पर मंथ कटेंगे। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन को डीएक्टिवेट कर देंगे 7 दिन से पहले, यानी छठे दिन या फिर 7वें दिन ही आप डीएक्टिवेट करेंगे इसको, इसके बाद आपका कोई रुपया नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप 7 दिन के बाद पैसे पे नहीं कर सकते तो आपको कुछ इसके अल्टरनेटिव्स बता रहा हूँ। photopia.com, इसका इंटरफेस फ़ोटोशॉप की तरह ही है और ये बिल्कुल फ्री भी है, लेकिन वेब वर्जन में अवेलेबल है। इसके अलावा ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दो और इसके अल्टरनेटिव हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी फ़ोटोशॉप की तरह ही है और इसी तरह के आपको एडवांस फीचर मिल जाते हैं जिन्हें आप बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।